हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मेरा आज के दिन कोई भी डिसीजन नहीं है, बट ऐसा आईपीओ नहीं है जिसे मैं आज के दिन ही अवॉइड कर दूं। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, क्योंकि काफी सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हाँ, इस आईपीओ को मैं स्टडी जरूर करना चाहूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके भी फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके को भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2005 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे कि हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग, सैनिटाइजिंग, स्टाफिंग, कॉर्पोरेट फूड सोल्यूशन सर्विसेज टू अदर बिजनेस। कंपनी का बिजनेस टू सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, जिनमें आ जाता है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट सर्विसेज। अगर हम इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर सॉफ्ट सर्विसेज, हार्ड सर्विसेज, स्टाफिंग सर्विसेज आ जाता है। सॉफ्ट सर्विस में हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग, सैनिटाइजिंग, पेस्ट कंट्रोल, गार्डनिंग एंड एक्सटीरियर बिल्डिंग क्लीनिंग आ जाता है। हार्ड सर्विसेज में आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस एज वेल एज मैनेजिंग पावर इक्विपमेंट लाइक जनरेटर एंड यूपीएस सिस्टम। एंड स्टाफिंग सर्विसेज में मैन पावर और स्टाफिंग बेस्ड ऑन द क्लाइंट नीड फॉर वेरियस स्पोर्ट सर्विसेज। ये सर्विसेज इनके पहले सेगमेंट में आने वाली हैं। सेकंड सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं जो स्पोर्ट सर्विसेज होने वाला है, उनमें आ जाता है ईटी सर्विसेज सेगमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, कॉर्पोरेट फूड सर्विसेज सेगमेंट। ये सेगमेंट होने वाले हैं। ईटी सर्विस सेगमेंट में एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, जैसे कि उनको उनके घर से उठाना, कंपनी में लेके आना और फिर उनको वहां पे छोड़ना, और उसी के साथ साथ शटल एंड बस सर्विसेज वगैरह इस सर्विसेज में आ जाती है। सेकंड, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज में आ जाता है एक फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग, जहां पर कोई स्पेशल टास्क या प्रोसेस इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है टू एक्सटर्नल एंटिटीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को, वहां पर मैनेजिंग ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये इनका सेकंड सर्विसेज में आ जाता है। थर्ड, कॉर्पोरेट फूड सर्विसेज सेगमेंट, जहां पर रेफर किया जाता है प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड सर्विसेज विद इन ए कॉर्पोरेट सेटिंग। इनमें डाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, ब्लू कॉलर वर्कर्स, क्लाइंट, गेस्ट ऑन कंपनी प्रीमिसेस, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ केटरिंग, कैफेटेरिया मैनेजमेंट, वेंडिंग सर्विसेज एंड इवेंट प्लानिंग वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। कंपनी की ये जो भी सर्विसेज होने वाली स्पेशली बिजनेस के लिए डिजाइन की गई है एंड यूजुअली ऑफर्ड होती है ईयरली बेस्ड सर्विसेज पे। मतलब कि अगर कस्टमर ने एक बार साइन अप कर लिया इनके साथ तो वहां पर कंपनी को कंटिन्यू रिवेन्यू अर्न होता रहता है फॉर ए लॉन्ग टर्म। और कंपनी के क्लाइंट बेस में काफी अच्छे अच्छे नाम जैसे कि टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, इन्फी जैसे नाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी के पास 10,935 पर्सनल एम्प्लॉयमेंट होने वाली है। ओवरऑल में काम देखते हैं, सेगमेंट देखते हैं, काफी अच्छा सेगमेंट और काफी यूनिक सा काम हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनकी पहली सर्विसेज इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज से आता है, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 65% के करीब का 2024 में देखने को मिला है एंड 56% का 2023 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। बाकी सर्विसेज से जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे में अगर इनकी स्पेशली आईएफएम सर्विसेज में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो उसका इंपैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 5 कस्टमर से, आप चेकआउट कर सकते हो 46% का 2024 फाइनेंशियल ईयर में एंड 68% के करीब का टॉप 10 कस्टमर से। ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है तो फिर से हमें उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पास्ट ईयर्स में कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज को फॉलो किया, आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इनका खुद का होने वाला है, बट जो इनकी ब्रांच ऑफिस होने वाली है वो इनकी खुद की नहीं होने वाली है, वो इन्होंने लीज बेसिस पर ले रखी है।
तो यहाँ पर हमने इनके कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 11 दिसंबर को, क्लोज होगा 13 दिसंबर को, अलॉटमेंट 16 दिसंबर को, रिफंड मिलने जा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 17 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 18 दिसंबर की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 72 से 76 रुपीज पर शेयर का, 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 50 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का ऑलमोस्ट 10% का, रिटेल का 45% का और HNI का भी 45% का। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,21,600 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,43,200 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर लाला साहेब विताल राव शिंदे, राजेंद्र लाला साहेब शिंदे, मनीषा राजेंद्र शिंदे कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 97.29% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 71.51% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 115 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 203 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 236 करोड़ का, 2023 में 330 करोड़ का, 2024 में 356 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 99 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 3.88 करोड़ का, 2023 में 5.54 करोड़ का, 2024 में 7.41 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 2.4 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। नेटवर्थ 37 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 18.95 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 93.77 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये IPO, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड, परस्यूइंग करनी है इनको इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 188.7 करोड़ की, ROC 23% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा होने वाला है, जो इस IPO का मुझे सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू ऑलमोस्ट 4 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2% का काफी ज्यादा कम है, बट क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का ये बिजनेस होने वाला है तो वहां पर हमें कम देखने को मिलेगा। EPS प्री IPO 4 की, पोस्ट IPO 3.88 की, काफी ज्यादा कम है। PE प्री IPO 18 की, पोस्ट IPO 19.59 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव फंडामेंटल मैं कंपनी के बोलूंगा, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में हमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई ग्रे मार्केट में इसमें हमें कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन द 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये IPO सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, फुली प्राइस्ड होने वाला है। कंपनी के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर इनका कोई भी पीयर टू पीयर कंपटीटर नहीं है, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।